दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं हमारे साथ कोलारस हलचल। चूँकि आज कि हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसी परीक्षा को पास करके दिखाया है और कोलारस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जो कि यूपीएससी की परीक्षा होती है और आईपीएस की परीक्षा होती है, वो बहुत कठिन मानी जाती है। तो ये भी परीक्षाएं हैं ना, वो बहुत कम नहीं है, बहुत कठिन परीक्षा ये भी है। सिविल जज की जो परीक्षा है वो भी बहुत ही कठिन मानी जाती है, मगर कोलारस क्षेत्र के लिए ये बड़ा सुखद क्षण है कि अब ये परीक्षा आसान लगने लगी है। कारण लगातार आप देख रहे होंगे, परिणाम बहुत ही सुखद आ रहे हैं। कोलारस क्षेत्र के तमाम छात्र छात्राएं ये परीक्षा पास करके अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और भारत की नागरिकों की सेवाओं के लिए वो हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। उनकी लगन और उनका जो परिणाम है वो इससे जाहिर होता है। आज हम मौजूद हैं हमीर सिंह रघुवंशी जी के घर पर, जहाँ पर हमारे साथ पूरा परिवार बैठा हुआ है और बड़ी ही खुशी और जो आनंदित क्षण है उसका वो मज़ा ले रहे हैं पास करके। हमारे साथ मौजूद हैं शिखा रघुवंशी जी, जो हमारे साथ बैठी हैं और हम उनसे बात करेंगे इस तैयारी के बारे में। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमीर सिंह रघुवंशी जी और उनका पूरा परिवार, उनके भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे हम एक एक करके आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कोलारस हलचल की तरफ से इस शिखा जी को। बहुत बहुत बधाई आपको परीक्षा पास करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं तो शुरुआत यहीं से करूंगा कि आपका जो रहा है रिजल्ट के बाद का जो अनुभव रहा है, तो स्वाभाविक बात है जो जिस तरह से आपने मेहनत की है वो मेहनत अब लगने लगा होगा कि हाँ, रिजल्ट आने के बाद कि अपन सही दिशा में थे। उसके पहले क्या लग रहा था? आपने कोशिश भी की होगी, क्या सा रहा यानी? अनुभव मेरा मिला जुला रहा है। जैसे कि मुझे काफ़ी अपने मार्ग में असफलताएं भी मिली हैं और यूँ कहूँ तो सफलता से अधिक मुझे असफलताएं ही मिली हैं। तो मेरा उस दिशा में भी अनुभव काफ़ी अधिक रहा है। जैसे मेरा प्रथम और द्वितीय प्रयास जो था तो उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता गया और जब फिर मेरा फर्स्ट टाइम प्री हुआ तो मैंने मीन्स की ओर ध्यान ही नहीं दिया और कहीं ना कहीं मन में ये था कि हाँ अब नहीं कर सकते ये चीज़। और साथ वाले जैसे और बाकी के लोग थे तो सबका प्री हो रहा था, लेकिन मैं ही एक जो मेरा प्री नहीं हो रहा था। उसके बाद लेकिन जब मेरा लास्ट टाइम क्या, जब मेरा फर्स्ट मेंस था तो मेरा आधा पेपर भी छूट गया था एक। उसके बाद भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, काफ़ी कम मार्क्स से मेरा रुका था मेंस। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ इतना करने के बाद भी मेरा हो सकता है सिलेक्शन। तो फिर जो लास्ट अटैम्प्ट मेरा था उसमें मैंने अपना 100% तो नहीं कहूँगी बट काफ़ी करने की कोशिश की। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरी 6th वेटिंग थी, 0.5 से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम रह गया था। और इस बार मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और कैसे भी करके मुझे सीट लेनी ही थी और रिज़ल्ट आपके सामने है। रिजल्ट तो हमारे सामने है। आपने जैसे कि जिक्र किया कि प्री मेंस है और इंटरव्यू है, 3 तरह से होती हैं जो परीक्षाएं आपको पास करनी होती हैं। वो कौन सी चीज़ें थीं जब आप पिछली बार असफल हो गए थे तो उनको आपने ध्यान में रखा, और वो कौन सी चीज़ें थीं जो आपने नहीं की, गलती नहीं की और इस बार सफलता हासिल कर ली? क्या कुछ ध्यान में आता है इस तरह? जैसा कि मेरा प्रथम प्रयास था तो मैं अगर आज के अपने प्रयासों से उसको कंपेयर करती हूँ तो कभी भी मैं आज सोच नहीं सकती कि मैं उस टाइम कितना पढ़ती थी, कितना डेडिकेशन था उस टाइम। लेकिन कमी बस एक यही थी कि वो सही दिशा में नहीं था। जैसा कि हम एक छोटे से ही क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ से मैं मानती हूँ और बहुत हद तक मानती हूँ कि सिविल जज की ये भूमि रही है और मेरी सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी जैसे हम काफ़ी तब संकुचित रह गए थे उस टाइम, तो उतना अवेयर नहीं थे कि कैसे हमें प्री का के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे मीन्स के लिए करना है। और टीचर्स जैसे सब थे तो वो मेरी राइटिंग स्किल्स शुरू से अच्छी नहीं है तो उनकी तारीफ़ बहुत करते थे। तो उसका ये परिणाम हुआ कि मैंने प्री की ओर ध्यान नहीं दिया। प्री में जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो मैं सॉल्व नहीं करती थी और बाकी की सब चीज़ों पे था, तो उनका रिज़ल्ट ये हुआ कि प्री रह गया मेरा। और बाद में जैसे मेरा कुछ असफल लोगों से जिनका प्री रहा था उनसे जब कांटेक्ट हुआ तब मुझे अपनी कमी का एहसास हुआ कि मैंने क्या कमी रही मेरी, और फिर मैंने उनको दूर करते हुए प्री क्वालिफाई किया। और मीन्स में जैसे कि मेरी कमी ये रही है कि मेरी राइटिंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी हैं बट मेरी स्पीड कम है, रिटर्न स्पीड। तो इस बार मैंने उस पर काफ़ी ध्यान दिया था, तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत हद तक प्राप्त हुआ है।
अभी आपने बताया कि आपने जो कुछ असफल हुए थे उनसे आपने चर्चा की और उसके बाद आपको सही दिशा में जाने का मौका मिला। ये ऐसी कौन सी कोचिंग थी, कौन से टीचर थे जिनसे आपको मार्गदर्शन मिला और आप यहाँ तक पहुँच पाई? सबसे पहले तो मैं कहूँ, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो उस समय यहाँ नवीन शर्मा जी सिविल जज क्लास 2 थे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। वो हमारे बिल्कुल पास में ही रहते थे। एक स्कूल था और स्कूल के जस्ट पास में, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुई उनके कामों को देख करके कि न्यायाधीश भी एक पद है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। और तो जुडिशरी में जाने का मेरा वहाँ से आया। और उसके बाद मुझे, जैसे माता पिता का है, कुछ शिक्षक हैं जिनमें से एक अविनाश भार्गव जी यहाँ बैठे हुए हैं, और शिवप्री में राघवेंद्र परमार सर हैं जिनसे मैंने बेसिक अपना पूरा अध्ययन किया। उनसे मुझे काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जहाँ भी मुझे जो भी कमी लगती थी तो मैं उनसे ही मार्गदर्शन लेती थी। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही मार्ग पर आगे बढ़ते गए तो काफ़ी लोग सहयोगी रहे हैं उसमें। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं जिनके साथ मैंने अभी लास्ट 2 अटैम्प्ट में प्रिपरेशन की थी, अमृता पांडे। उनका काफ़ी सहयोग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री की जो असफलता का मेरा कारण था, तो उन्होंने ही मुझे ये मार्गदर्शन दिया था, क्योंकि उनके भी 2 प्री शुरुआत में नहीं क्लियर हुए थे, तो उनका काफ़ी योगदान है। राघवेंद्र परमार सर हैं। सेकंड पेपर इसका जो होता है मेंस के लिए, उसमें भालसे सर हैं इंदौर से, वहाँ से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो उनसे काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो और कई फ्रेंड्स हैं जो जैसे कोचिंग्स वगैरह तो मैंने ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ से अगर थोड़े से कांटेक्ट में है तो कहीं से थोड़ी सी भी कुछ पता चलती है, जैसे हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है कॉपी, तो काफ़ी मित्रों का सहयोग रहा है ऐसे। जी, आपने बताया कोचिंग नहीं की है, तो क्या आपने घर बैठ के पढ़ाई की है? कैसे तैयारी की इसकी? कितने घंटे पढ़ती थी आप? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक, जब मैं लॉ कर रही थी, BA LLB ऑनर्स किया है मैंने ग्वालियर महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ से, तो उस समय बेसिक जैसे एक्ट की जो लैंग्वेज रहती है वो काफ़ी टफ रहती है, तो शुरुआत में समझने में बहुत कठिनाई रहती है। तब मैंने राघवेंद्र परमार सर को ज्वाइन किया था और मैंने पूरा बेसिक उन्हीं से सीखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद कुछ हद तक मैंने मीन्स, जैसे इसमें जजमेंट राइटिंग का एक पेपर बहुत मुख्य रहता है, तो वो भी राघवेंद्र परमार सर जो हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन अब ऐसे कहें कि जैसे हम कहीं बाहर जा कर के कोई सिस्टमेटिक कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। जैसे जहाँ से भी जो मार्गदर्शन मुझे मिला है वहीं से मैंने उसे प्राप्त करके और अपनी कमियों को देखते हुए हमेशा आगे बढ़े हैं। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपके परिवार में तो इस लाइन में कोई था नहीं। आपके पिताजी थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, आपने नवीन सर को देख के आपको प्रेरणा मिली, तो घर में ये आपके मन में था कि आपको सेवा में ही जाना है, सिविल सेवा में ही जाना है? ये कहीं ना कहीं एक अंदर जज्बा रहता है कि हमारे फादर हैं, इस लाइन में लोगों से जुड़ाव रहता है, पब्लिक फील्ड में, तो किस तरह का भाव जगता था आपके मन में जब आप विचार करती थी? पिता से आपने कभी साझा किया हो ये विचार? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8th क्लास से ही, या 8th से कहें, यूँ कहें शायद 6th क्लास से ही मैंने अपने मन में बस एक बात उनको देख करके ठान ली थी। और एक मेरे अंदर जो मेरे पिता का गुण मेरे अंदर आया है वो ये है कि अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे यही करना है, तो फिर समाज में भी कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों या परिवार में, मुझे वही करना है, क्योंकि मुझे ये विश्वास रहता है कि मैं किसी गलत दिशा में नहीं जा रही हूँ। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर मैं आज असफल होती भी हूँ, तो जब मुझे सफलता प्राप्त होगी तो मेरे परिवार भी अगर मुझसे उस समय संतुष्ट नहीं है तो एक दिन गौरवान्वित ज़रूर होंगे। तो वो एक निश्चय रहा। और मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी को देख करके कोई चीज़ें अपने अंदर ले लूँ कि ये सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है तो मैं भी करूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँ, वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे गुण मेरे अंदर जो है, मतलब मेरी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से लेने की कोशिश करती हूँ। और यही कारण रहा है कि परिवार में कोई ना होते हुए भी मैंने अपना ही एक निश्चय किया था। जिसको परिवार का सपोर्ट कितना मिलता था जब आप बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं या कहीं जाना चाहती हैं, तो परिवार का सपोर्ट कितना मिलता था? जी, परिवार का हमेशा से ही बहुत 100% योगदान रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि ईश्वर आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते, इसीलिए वो माता पिता के रूप में आपके साथ रहते हैं, तो वही मेरे साथ था। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना किया कि आज मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ, कि कोई सोच भी नहीं सकता है ये दिन। तो उनका बहुत विशेष योगदान रहा है।
और पिता का भी मैं यूँ कहूँ तो हम रघुवंशी समाज से संबंध रखते हैं, जहाँ की जैसे मेरे परिवार में भी है, तो मतलब बेटियाँ सोचती ही नहीं हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, कुछ चाहा तो और कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बस बाकी आपको वही काम करना है। तो जैसे समाज वाले लोग लॉकडाउन में 3 साल निकल गए हैं, तो लोग बोलते ही हैं इतनी उम्र हो गई है आपकी, इनडायरेक्टली अब लोग उम्र भी पूछने लग गए थे। तो मेरी फैमिली से कभी भी कोई पूछता था, जैसे मेरे भाई हैं, मेरी भाभियाँ हैं, तो कभी हमेशा इन लोगों का यही जवाब रहता था कि उसका सिलेक्शन तो हो जाए, सिलेक्शन तो हो जाए, देख लेंगे, कर लेंगे। तो बहुत हद तक योगदान रहा है। जैसे कि इस उम्र में, मेरी उम्र भी कम नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, और संघर्ष भी मतलब इसमें BA LLB करने के बाद भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज भी मेरी स्थिति ऐसी है कि शायद 10 वर्ष की लड़की भी घर में बहुत काम करती होगी, और मैं जितना काम कर लेती हूँ, थोड़ी सी अगर 5-10 मिनट भी घर में करती हूँ, तो भी मेरी माता जी यही कहती हैं कि बेटी ने काम करते करते पढ़ लिया। बल्कि ऐसा नहीं है, मुझे 100% सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। कभी मेरी भाभियों ने ये नहीं कहा कि आप पढ़ रही हो तो हम ये क्यों, सबका योगदान रहा है। कभी मेरे भाइयों ने ये नहीं कहा कि हमें इतनी सुविधाएं नहीं तो बेटी को इतनी सुविधाएं क्यों। तो बिल्कुल 100% योगदान रहा है, और उसी का ये परिणाम आज निकल करके आया है। मतलब सभी ने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा है और शंकर भगवान तैयार हो गए। तो अब आखिर में जो आने वाले समय में जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप एक निश्चय कर लीजिए कि आपको ये करना है। किन्हीं भी परिस्थितियों के प्रभाव में मत आइए। आपको जो करना है, अगर आप निरंतर अपनी लगन के साथ, उस निश्चय के साथ उसमें लगे रहेंगे, तो बिना किसी संदेह के एक दिन आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। और उस पर हमेशा अड़े रहिए, अपनी कमियों को देखते हुए। ये बहुत मुख्य बिंदु है। आप हमेशा केवल किस्मत को दोष देंगे, जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट कर रही है उसको आप दोष देंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी कमियों को देखिए और अपनी कमियों को आंकते हुए हमेशा आगे बढ़िए, तो आपको एक दिन निश्चय ही सफलता ज़रूर मिलेगी। मगर आपकी मित्रों का, सहेलियों का ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है जीवन का, कि हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी विचारधारा के साथ, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है शैक्षणिक के जब जीवन अपन जीते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा, परिवार का तो सहयोग रहा ही है, और परिवार का तो ये है कि सहयोग है तो हम उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, उनका ये रहना ही है, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो हमारे अपने नहीं होते हैं, जिनसे हमारे खून के रिश्ते नहीं होते हैं एक प्रकार से कहें तो, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं रहती है। वो हमारे लिए जो करते हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे कि मैंने शर्मा जी का आपको बताया, तो शर्मा जी का आज ये है कि आज वो ADJ के पद पर हैं, फिर भी कभी भी उनको किसी भी प्रॉब्लम में फ़ोन करो, मार्गदर्शन प्राप्त करो, तो हमेशा वो अगर नहीं उठा पाते हैं, बिज़ी हैं, तो तुरंत कॉल बैक करते हैं जब भी वो फ्री हो जाएं। तो ऐसे ही सकारात्मक सोच वाले मुझे अपने जीवन में इस मार्ग में काफ़ी लोग प्राप्त हुए। जैसे कि अविनाश भार्गव जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं है। जैसे परिवार का तो रहता ही है, अपना नाम रोशन होगा और उन्हें उनके काफ़ी हित रहते हैं, लेकिन इनका कोई हित नहीं था। मेरी BA LLB से लेकर के, और यहाँ कहें कि मेरे विषय के चयन से लेकर के अभी तक के मार्ग में मुझे कोई भी असुविधा नहीं हुई है। कोई भी काम आया है तो वो मेरे पास पूरा होकर के ही आता है। इतना सहायक रही हैं ये मेरे जीवन में। और राघवेंद्र परमार सर हैं, उनका भी ये है कि कोई ऑफिशियल एक सिस्टमेटिक कोचिंग नहीं है, मार्गदर्शन के लिए हम कह सकते हैं। और बेसिक मैंने उनसे पढ़ा, बिल्कुल बहुत योगदान रहा उनका उस चीज़ के लिए। लेकिन अभी भी कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त करो, मोरल जहाँ आपका डाउन होता है विशेष तौर पर के, क्योंकि काफ़ी समय ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं और अब आपको गिव अप कर देना चाहिए, तो उन्हें फ़ोन करो, आप उनसे बात करो, तो आपका 100% मोरल उठ ही जाता है और आपको यही लगता है कि हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम करेंगे। और मेरी मित्र हैं अमृता पांडे, जो हमेशा उनका बाय लक या जो भी कहें, किस वजह से उनका नहीं हुआ है इस बार, मेहनत उन्होंने मुझसे कम तो नहीं की थी, अधिक कैसी भी की हो, तो उन्होंने भी हमेशा, ऐसा नहीं है कि अपनी असफलता में रही हूँ, मेरी सफलता की उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है और आज भी अभी भी है। जबकि अब तो ये पॉइंट ऐसा रहता है कि हम अपने आसपास के जितने सफल लोगों को देखते हैं उतना ही हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। एक पूजा पांडे हैं जो भोपाल एलियक कोचिंग से संबंधित हैं, कोचिंग तो नहीं चलाती हैं बट उससे कुछ संबंधित हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया कि कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको कॉपीज़ को। और भालसे सर हैं इंदौर से,
जिन्होंने सेकंड पेपर के लिए मुझे काफ़ी गाइडेंस दिया है। और जैसे समाज के व्यक्ति भी कहें तो असफल लोगों के साथ एक ये रहता है कि उन्हें नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी पढ़ाई से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है, मुझे हमेशा ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति मिले हैं। तो अपने आसपास समाज के व्यक्ति और जो भी रिश्तेदार रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। हाँ, ये तो सही बात कही आपने। कोलारस नाम है, उसका कितना आपको मिला है सहयोग? कोलारस के मानी जाती है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि ये भूमि मानी जाती है इस क्षेत्र के लिए, तो इसका कितना असर रहा आपको? यहाँ की मौसम का कह लें या शैक्षणिक यहाँ पे जो माहौल है उसका कितना असर रहा? कोलारस का तो मैं एक वाक्य में कहूँ तो पूरा ही असर रहा है। मैं जब 1 वर्ष की उम्र की थी तब यहाँ आई थी, और आज मेरी बस वो औपचारिक जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि तो यही है और हमेशा यही रहेगी। जैसे कोई कहा जाता है कि उसका पैतृक स्थान वहाँ है, तो मैं हमेशा यही कहना पसंद करूँगी कि मेरा पैतृक स्थान कोलारस है। और आज मुझे खुद पर इस चीज़ को लेकर के बहुत गर्व है कि मैंने यहाँ के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, और बहुत गौरव मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस भूमि मेरी कर्म भूमि रही है ये भूमि, और यहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। शुरुआत भी यहीं से हुई, प्रेरणा भी यहीं से मिली, सारा कर्म भी यहीं किया, और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे सफलता भी यहीं मिली है। ठीक है, बताइए परिवार में कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 2 बच्चे 1 बच्ची और मियाँ बीवी, और दोनों की शादी हो गई। दोनों बच्चों की शादी है? हाँ, और दोनों के 1 बच्चे हुए, 1 बच्ची 1 बच्चा। तो सामाजिक तौर पे जैसा कि अभी शेखा जी ने चर्चा की कि सामाजिक तौर पे एक दबाव सा रहता है कि आप बच्ची की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का दबाव आपको भी झेलना पड़ा था? नहीं, चर्चा भी नहीं, हमारे ऊपर इसलिए कभी दबाव नहीं रहा। एक तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हर आदमी मुझे सलाह नहीं बता सके, दूसरा मुझसे सलाह पूछ सकता है। अच्छा। हाँ, और मैं जानता हूँ बच्ची की उम्र ज़्यादा अभी हुई नहीं है, और वो तैयारी इस तरह से कर रही थी सही मतलब कंपटीशन दे दें तो उनको सफलता 28-29 साल के आसपास ही मिलती है। मतलब आपको विश्वास था कि ये पास कर? जी हाँ, ये विश्वास पूरी तरह से था, और ये रिजल्ट कल निकला है। कल ही शिखा की मम्मी से रिजल्ट से पहले मैंने कह दी थी, और फिर हमारी छोटी बहू से कह दी थी कि 2 दिन बाद आ जाएगी। ये दोनों सामने वाले की बच्चे की लगन कितनी है, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और साथ में अपने कर्म कैसे हैं, अपने स्वयं के भी अगर कर्म गलत होंगे तो परिणाम भागो ठीक नहीं निकले वो। तो वो हम बाबा ही मंथन करते रहते कि अपन ने तो कोई गलत काम नहीं करता। बात और बताइए, आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे शॉर्ट में कि जब के परिवार का सदस्य आपकी मतलब पुत्री सफल हुई है, पुत्र सफल होता है, तो एक माता पिता को आप क्या संदेश देंगे कि आप बच्चों को किस तरह से गाइड करें? कौन कौन सी सुविधाएं उनको देनी चाहिए, कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ आपके मन में आता है? सबसे पहले तो बच्चों को खाने के लिए तो भले ही सोना ही करने वाला दो, लेकिन उनके ऊपर आँख शेर की तरह रहना चाहिए ताकि वे भ्रमित ना हो सके, और अपनी गलती को एहसास करते रहे कि हाँ जी हमने गलती करी है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से आप उसको उजागर करोगे, तो जो बच्चों की उम्र होती है ना, वो ना समझ होता है, उसमें भी भ्रमित हो सकते हैं। अगर बच्चा वाकई में ही गलती कर रहा है तो समय समय पर अपने उसे टोक के सही दिशा में, अब वो कौन सी भाषा में समझ रहा है वो भाषा समझाने का माँ बाप का प्रथम दायित्व है। तो ही माँ बाप सुखी रह सकेंगे, नहीं माँ बाप सुखी नहीं रह सकते, ये पक्की बात मान लो। क्योंकि बच्चा बच्ची अगर सुखी नहीं रहेंगे तो माँ बाप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, और बच्चा बच्ची सुखी रखबे को माँ बाप को मेरे हिसाब से 90% रोल है। आप बच्चे ने गलती करी है, आप उसकी गलती में सहमत हैं तो गारंटी के साथ आप आगे चल के दुखी होंगे। मतलब उसकी गलती पर पर्दा डालते हैं तो? हाँ, बिल्कुल, आप उसको दुरुस्त कराइए, उससे कहो तेरी ये गलती है, उसको स्वीकार कर, इसको दुरुस्त कर, वो दुरुस्त करेगा, अपनी प्रसन्नता होगी।
लेकिन इतने अपने मन में प्रसन्नता को उजागर नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? उजागर करी तो वो बच्चा प्रसन्न हुआ, अरे यार मेरा तो बेलदाम तो चला दी, तो ये तो बना चले सब अति विश्वास में आ जाएगा बच्चा, अति विश्वास में आ जाए। आप बताइए, आज खुशी का क्षण है, रिजल्ट आया है और पास हो गई हैं शिखा जी। हाँ। कैसा महसूस करती हैं आप? बढ़िया करते हैं, खुशी का पल है? खुशी और बहुत खुशी हो रही। खुशी हो रही है? हाँ। तो क्या सुबह क्या खिलाया था? हलवा बना के खिलाया? नहीं कुछ नहीं खाया, आज मैंने संजा खाई। कुछ नहीं खाया? हाँ, कुछ क्या नहीं व्रत रखा है खाया। क्या? हाँ हाँ, नहा के पूजा करके फिर खाएगी। अच्छा व्रत तो बहुत करती है, 15 दिन तो नौ दुर्गा करी। अच्छा हाँ, सब पाठ पूजा इतनी करती है, इतनी कोई नहीं करे। अच्छा। 2 घंटा करती है। नहीं तो आपने तो कुछ बनाया होगा आज घर में मीठा? मीठा बना तो नहीं खाओ आवे। नहीं खाओ? हाँ नहीं तो हमें तो खिलाई, हमने नहीं खाया अभी हाँ, कुछ। तुम खा लेना। हाँ, तो बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश है। हैं? हाँ, तो क्या कहेंगी अब? क्या कहेंगी भविष्य के लिए? क्या कहेंगी? कुछ कहा है सुबह से उठ के जब रिजल्ट आया है जब? हाँ, क्या कहा था आपने? बहुत बहुत बधाई हो, अच्छी रही, अपना नाम रोशन करो, घर को बढ़िया। वो पढ़ी तो काम करो, इतनी पढ़ाई करी, अच्छा। पढ़ भी मैं भी काम करो, खूब पढ़ाई करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितनी खुश हैं आज आप? बहुत खुश हैं। जब से मेरी शादी हुई तब से ही मैं उनको देखती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी वो। और हर माँ बाप को उन जैसी बेटी मिले जिसे पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके, बस। तो देखा आपने, ये सभी खुश हैं, सभी की आंखों में खुशी के आंसू हैं, झलक रहे हैं। और खुश हैं और बहुत खुश महसूस हुआ है। कल शाम को रिजल्ट आया था उनका, बहुत अच्छा लगा सुन के। खाना भी नहीं खाया था, अच्छा, फिर भी मतलब खुशी के मारे भूख भी चली गई हमारी। सभी लोग झूम रहे थे खुशी से? बहुत बहुत ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है। बहुत लंबे समय से असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त हुई है। हाँ। तो अभी उन्होंने चर्चा में बताया आप सभी का विशेष योगदान रहा है उनकी सफलता में। तो किस तरह से आप सहयोग करते थे उनको जब वो परीक्षा मतलब पढ़ाई के लिए बैठती थी, तो किस तरह का रहा है उनका सहयोग में? तो अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस ना हो हमारी तरफ से, इसकी कोशिश करिए। तो आज खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। ऐसा लग रहा है जैसे हमने परीक्षा पास कर ली हाँ है ना? हाँ। हाँ। एक बार नाम और बता दीजिए आप। नितिन रघुवंशी। अच्छा, तो आप बड़े भाई हैं? हाँ। अच्छा, आप? जैसे कि अपन देख रहे हैं समाज में, शहर में, गांव में माता पिता जो रहते हैं लड़कियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई के लिए। उसके लिए उदाहरण है वो एक तरह से। और भी समाज में ऐसे कई नाम रोशन हुए हैं। ये पूरे समाज के लिए एक गौरव का पल है, गौरव का पल, एक आइकॉन बन के उभरी हैं। आइकॉन बन के उभरी है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी ऐसा महसूस किया था कि हमको भी आगे जाना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, कहीं ऐसे रास्ते में गलत डिसीजन हो जाता है, या कोई फैमिली प्रेशर, एज भी ज़्यादा होने लगती है। ऐसे आगे चल के काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। शादी का भी टाइम हो जाता है ऐसे, तो उस वजह से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो अब लगता है कि हाँ, पूरी कसर काट ली है हमारी बहना ने। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पूरी। तो ये थे शिखा जी के परिवार के सभी सदस्य, काफ़ी खुश हैं सभी, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और मिठाइयाँ भी लगातार आ रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। रघुवंशी समाज के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वो भी बधाई देने के लिए आए हुए हैं। स्वाभाविक बात है, रघुवंशी समाज का जो ऐतिहासिक दिन है आज, कि उनकी एक बिटिया एक नए मुकाम पर पहुंची है। अब हम आपकी बात कराते हैं शिखा जी के जो सहयोगी रहे हैं भार्गव जी, उनसे हम बात कराते हैं। एक मित्र के नाते कैसा महसूस करते हैं? सफलता लग रहा है कि आपको खुद हासिल हुई है? सर, मैं आज अपनी सफलता का बयान नहीं कर सकता। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद मैं ही मजिस्ट्रेट बन चुका हूँ। अच्छा। आज से पहले लोग मेरे नाम से इसको जानते थे कि ये अविनाश सर की स्टूडेंट है, लेकिन कल जब रिजल्ट आया उस समय से लोग इसके नाम से मुझे जानने लगे हैं कि अविनाश सर वही हैं जिनकी स्टूडेंट आज मजिस्ट्रेट बनी है। आज
मेरा सर फक्र से ऊंचा हो रहा है और मेरे पास कुछ बयान करने के लिए शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने जिक्र किया ये आपके स्टूडेंट हैं, तो जब आप तैयारियां करवाते हैं तो किस तरह की तैयारी करते हैं, कितना शेड्यूल रहता है आपका, ताकि छात्रों को भी सर जान मैं वैसे तो पेशे से एक शासकीय शिक्षक हूँ और मैंने इसको गाइड किया था 12th लेवल तक। बस 12th लेवल के बाद मैंने इसका पूर्ण सहयोग किया है हर तरफ से, जिसमें जो पढ़ी है वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन सहयोग किया है पूर्ण रूप से। आगे इसकी खुद की मेहनत रही है जिस प्रकार से इसने मेहनत की है। जी चलिए, ठीक है।